डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास फर्स्ट ईयर, पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था सेट्स एंड टाइप्स ऑफ सेट्स के विषय में। आज का हमारा टॉपिक है सबसेट। सबसेट के डिफिनीशन देखिए। इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स, इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स given in such a way that every element of set A is element of set V, then set A is subset of set V and it is written as A subset V, ये सिंबल है, and read as A is subset of V। यानी A और B, A and B are two set, then subset is denoted as A subset V, ये सिंबल है और इसे रीड करते हैं ये सबसेट V। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें, लेट सेट ये हमने ले रखा है, देखिए 1 2 3 4, सेट बी ले रखा है 1 2 3 4 5। अब इसमें अगर देखें तो डिफिनीशन के अकॉर्डिंग सेट ए का जो भी एलिमेंट है दैट इज़ 1 2 3 4, ये सभी एलिमेंट सेट बी में है, देयरफॉर ये इज सबसेट ऑफ वी। नेक्स्ट एग्जांपल है सेट ये अगर हम लेते हैं ए बी सी डी एंड सेट बी को ले लिया गया है, देखिए बी सी डी ए, तो इन दोनों सेट ए एंड सेट वी को भी ध्यान से देखिए, तो इन दोनों में भी दोनों के एलिमेंट सेम हैं, यानी जो एलिमेंट ए में है वो एलिमेंट बी में है। हियर ए सबसेट ऑफ वी एंड वी इज आल्सो सबसेट ऑफ ए, because all element of A belongs in set V and all element of set V belongs to set A। नेक्स्ट है देखिए, if A is not, if a set A is not subset of V, then it is written as A subset, A is not subset of V। अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये सेट V का सबसेट नहीं है। दैट मीन्स ए में कोई ऐसा एलिमेंट है जो सेट B में नहीं होगा। ठीक, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो हमने लिया, देखिए P है, एक सेट P लिया गया है जिसके एलिमेंट हैं 2 3 4 5 6 एंड सेट Q है 2 4 5 6 7 8। हियर 3 belongs in set P, 3 belongs to set P, but 3 is not belongs in Q, and other all element of P is also belongs to set Q, therefore P is not subset of Q। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्रॉपर सबसेट। अब प्रॉपर सबसेट क्या होता है? सबसेट आपने जाना, if A and B are two set, if A and B are two set such that A is subset of V and A is not equal to V, means A subset हो V का and A is not equal to V, then set A is called proper subset of set V and written as A subset V, written as A subset V and A is not equal to V। एज ए एग्ज़ाम्पल यहाँ देखें, सेट ये है ए बी सी डी एंड V इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ, देन A इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट V because A is subset of B and A is not equal to B। हेयर स्टूडेंट, क्लियरली आपको ये समझना है कि प्रॉपर सबसेट के लिए ये ज़रूरी है कि सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में रहें,
सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में रहें एंड बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो सेट ए में ना हो, यानी ऑलवेज सेट वी इज लार्जर दैन ए के सभी एलिमेंट बी में रहेंगे और बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो ए में नहीं रहेगा, तब ये प्रॉपर सबसेट कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सुपरसेट। सुपरसेट की जनरल डेफिनीशन आप ऐसे भी कह सकते हो, इफ ये इज प्रॉपर सबसेट ऑफ वी, इफ ये इज प्रॉपर सबसेट ऑफ वी, देन सेट बी इज कॉल्ड सुपरसेट ऑफ ए। If A is proper subset of B, then set V is called superset of A. या नेक्स्ट डेफिनेशन ऐसे भी हो सकती है कि if A and V are two sets such that A is subset of V and A is not equal to V, then V is called superset of A and written as B is superset of A, B is superset of A। ये सिंबल है लिखने का, रीड एज V is superset of set A। तो ये 3 डिफिनीशन रहा है आप लोगों का, सबसेट, प्रॉपर सबसेट एंड सुपर सबसेट। नाउ नेक्स्ट सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। फर्स्ट देखिए, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। दैट मीन्स कोई सेट अगर ये है, ये, तो ए इज ऑलवेज सबसेट ऑफ ए, सॉरी, ए इज सबसेट ऑफ ए। सेट बी इज ऑलवेज सबसेट ऑफ सेट बी। सेट सी इज ऑलवेज सबसेट ऑफ सेट सी। ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट द इम्पटी सेट। इम्पटी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। इम्पटी सेट का सिंबल हम लोग जानते हैं, इम्पटी सेट क्या होता है, फाई। इम्पटी सेट इज आल्सो डिनोटेड बाई फाई। तो फाई इज ऑलवेज सबसेट ऑफ ऑल सेट। इम्पटी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई इज सबसेट ऑफ वी, फाई इज सबसेट ऑफ पी। यानी फाई जो होता है, फाई इज कॉल्ड इम्पटी सेट, और इम्पटी सेट सभी सेट्स का सबसेट्स होता है। थर्ड है, इफ़ ये इज इक्वल टू वी, इफ़ ये इज इक्वल टू वी, देन ये इज सबसेट ऑफ वी एंड बी सबसेट ऑफ ये मैं पीछे एग्जाम्पल में भी आपको बताया हूँ। इफ़ ए एंड वी दोनों सेट इक्वल सेट होंगे, देन ए इज सबसेट ऑफ वी एंड बी सबसेट ऑफ ए। नेक्स्ट एन ए मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू यम। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू यम। देन number of subset of set A is equal to 2 to the power m. Number of subset of set A is equal to 2 to the power m. Next है, if n A is equal to m, यानी number of element in set A is equal to m, then number of proper subset, number of proper subset of set A, number of proper subset of set A, proper subset, proper subset, number of proper subset of set A is equal to 2 to the power m minus 1. नेक्स्ट टॉपिक है पावर सेट। The set formed by all the subset of a given set A is called the power set.
इट इज डिनोटेड बाई पी ए। पावर सेट जो होता है वो सेट्स का सेट्स होता है। पावर सेट इज द सेट ऑफ सेट होता है। किसी सेट ए का जो पावर सेट है जिसे हम पी ए से नोट करते हैं, ये होता क्या है, तो ये के सभी सबसेट्स का सेट होता है। एज ए एग्जाम्पल, इफ लेट ए इज इक्वल टू, एक सेट हमने लिया ए बी, तो ये बी के अगर हम सबसेट्स लिखते हैं तो ये बी का सबसेट्स क्या होता है, फाई, सेट ए, सेट वी एंड सेट ए वी। दिस इज 4 सेट्स आर द सबसेट्स ऑफ सेट ए। अब जब पी ए नोट करेंगे तो पी ए इज इक्वल टू इन सब का क्या बना देंगे, एक सेट बना देंगे, दैट इज कॉल्ड पावर सेट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, ये सेट दैट contains all the element under consideration in a given problem is called universal set. Is called universal set. It is denoted by ये सिंबल है U, इससे डिनोट करते हैं यूनिवर्सल सेट को। R फिर ये सिंबल है, ये भी यूनिवर्सल सेट का सिंबल है जिसे हम जाई पढ़ते हैं, जाई, ये भी यूनिवर्सल सेट का सिंबल होता है। वैसे जनरली हम लोग U से नोट करेंगे यूनिवर्सल सेट को। इसके एग्जाम्पल को आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर किसी क्वेश्चंस में कई सेट आप ले रहे हो, जैसे मान लीजिए एक सेट आपने यूज़ किया उस क्वेश्चन में A B C, दूसरा सेट है B यूज हो रहा है जिसमें C D E F है, तो अगर इन दोनों सेट के करस्पॉन्डिंग हमें यूनिवर्सल सेट यूज़ करना है तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या बन जाएगा, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड बी, C D E एंड F। देखिए ए बी सी इससे नोट कर लेंगे, फिर सी चूँकि इसमें भी है तो ये कई बार रहेगा, फिर डी ई एफ, तो ये आपका क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट। इस तरह से किसी भी क्वेश्चन में अगर कई सेट्स यूज़ हुए हैं तो उनके लिए करस्पॉन्डिंग यूनिवर्सल सेट हम लोग नोट करते हैं। दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। यह हर क्वेश्चन के लिए ज़रूरत अनुसार हम लोग नोट करते हैं। वही चीज़ यहाँ डेफिनेशन के तौर पर दी गई है यूनिवर्सल सेट की। यूनिवर्सल सेट की कि ये सेट दैट कंटेन्स all the element under consideration in a given problem is called universal set. It is denoted by U. Thank you.